क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक से नेचर ऑफ रूट्स, इसके रिगार्डिंग रक्षाबंधन भी आने वाला है। कल रक्षाबंधन है। इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सबको ढेर सारी बधाई, पूरे देशवासी को बधाई। सो नेचर ऑफ रूट्स क्लास 10 का एक टॉपिक्स है। मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बोला था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ax² प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0। सो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ। b² माइनस 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। लास्ट एक वीडियो था कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, उसका लास्ट में एक आंसर निकला था x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने वीडियो में दिखाया था, निकाला था। दिस b² माइनस 4ac, ये जो b² माइनस 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो ये है, और इसको d से हम सिंपली डिनोट किया जाता है। क्लियर? सो ये जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a, ये क्या है? किसी भी इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। पहले कुछ स्टेप्स था, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके लास्ट स्टेप में ये आंसर निकला, और लास्ट वाला स्टेप को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो अभी तक हमें एक था फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालने का जो मेथड है। नंबर 1 मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड वन था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर वीडियो हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड माने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? वही x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। अब ये b² माइनस 4ac को ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको कुछ नेचर है, इस रूट्स निकाल, रूट्स का कुछ नेचर होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचर। अब मैं दिखा रहा हूं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, फर्स्ट वन, इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर b² माइनस 4ac अगर 0 का बड़ा होता है, इसका सॉल्यूशन करके अगर 0 से बड़ा रिजल्ट आता है तो क्या होगा? इफ b² माइनस 4ac इज मोर देन 0, ग्रेटर देन 0, सो व्हाट हैपन? क्या होगा? तो उसका नेचर ऑफ रूट्स जो होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल रूट्स माने क्या? जैसा आप लोगों को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स 2 निकलता है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। 2 आंसर निकलेगा, x का वैल्यू 2 निकलता है। 2 डिस्टिंक्ट रियल, अगर b² माइनस 4ac का रिजल्ट 0 से बड़ा होता है, ठीक है, 0 से बड़ा माने +1 +2 3 4 जो भी, तो उसका आंसर जो x का वैल्यू निकलेगा वो 2 डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग निकलेगा। एक अगर 2 होगा तो दूसरा -3 होगा, एक अगर 1 होगा तो दूसरा -7 होगा, एक अगर 7 होगा दूसरा 7/2 होगा। मतलब 2 अलग अलग आंसर निकलेगा x का वैल्यू। इसको बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नंबर 2, इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर b² माइनस 4ac का रिजल्ट अगर 0 निकलता है तो क्या होगा? तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, यानी x का वैल्यू 2 निकलेगा, कि दोनों ही सेम होगा, इक्वल होगा।
अगर एक -2 निकलता है तो दूसरा -2 निकलेगा, एक 3 निकलता है दूसरा भी 3 निकलेगा, यानी दोनों इक्वल रूट्स होगा, दोनों का आंसर, दोनों x का जो दो आंसर निकलेगा वो दोनों सेम होगा। थर्ड वन है इफ b² - 4ac इज लेस देन 0। अगर इसका रिजल्ट 0 से कम आता है, 0 से कम माने ये b² - 4ac का रिजल्ट अगर -2 -3 माइनस में अगर आता है तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, इसका x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। अब ये क्यों नेचर ऑफ रूट्स का जरूरत है? अगर हम एक क्वेश्चन आ गया हमारे ऊपर 2x² + 4x + 3, एक क्वेश्चन है सपोज, अब 2x² + 4x + 3 से पहले हम इसको नेचर ऑफ रूट्स चेक कर सकते हैं। अगर देखो सपोज पहले क्या चेक करना है, हमें b² - 4ac चेक करना है, तो इसमें b की जगह क्या है, फर्स्ट वाला a होता है, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c, ठीक है। x² का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट फिगर को c बोलते हैं। तो b बने क्या हो गया 4, 4², a क्या हो गया 2 और c क्या हो गया 3। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 16 से 24 गया तो कितना होगा, रिजल्ट इज -8। अब ये जो -8 निकला, क्या ये b² - 4ac से ज्यादा है, सॉरी ये जो -8 रिजल्ट निकला, क्या ये 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से छोटा है, यानी b² - 4ac क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ। अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट्स, मतलब इस इक्वेशन का कोई रूट्स नहीं निकलेगा, कोई रूट्स नहीं निकलेगा, वी कांट फाइंड एनी रूट्स अगर नो रियल रूट्स होता है, अगर b² - 4ac का रिजल्ट 0 से कम आता है। सिंपल थिंग है, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर b² - 4ac का सॉल्यूशन 0 से बड़ा होता है तो दो अलग अलग आंसर आएगा। अगर b² - 4ac का रिजल्ट अगर 0 आता है तो दो इक्वल एंड रियल रूट्स होगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। और b² - 4ac का रिजल्ट अगर 0 से कम आता है तो नो रियल रूट्स, कोई इसका रूट्स नहीं निकलेगा, नो रूट्स वी हैव टू फाइंड। 2x² एक एग्जांपल पे समझा रहा हूं, 2x² - 3x + 5 = 0। हमें इसे नेचर को देखना है, इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का नेचर क्या है। तो सिंपली हम इसमें चेक करते हैं b² - 4ac, तो b क्या है -3 यानी -3 होल स्क्वायर, -4, a क्या है 2, c क्या है 5। सो -3 इंटू -3 9 + 9 और 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 से 9 - 40 दैट इज -31। अब ये फिर से देखो 0 से छोटा हो गया है तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, 0 से छोटा होने से नो रियल रूट्स, इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। सपोज और एक मैं दिखा रहा हूं, सो ये नो रियल रूट्स निकला। इस तरह अगर और एक एग्जांपल में देख रहा हूं, 2x² - 6x + 3 = 0। सो क्या करना है इसमें, वही इसका नेचर देखना है, b² - 4ac, b कितना हो गया -6 होल स्क्वायर, -4 फॉर्मूला का 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 3, -6 इंटू -6 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 से 24 गया कितना हुआ, 6 से 4 गया 2, 3 से 2 गया 1, 12। अब ये जो 12 है, 12 क्या है, 12 इज मोर देन 0, जो 12 0 से बड़ा है। अगर 12 से 0 बड़ा होता है यानी b² - 4ac का रिजल्ट अगर 0 से बड़ा है, इधर में क्या हो रहा है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या निकल रहा है, नेचर ऑफ रूट्स ऑब्वियसली निकल रहा है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दो अलग अलग रूट्स निकलेगा। सो आज का वीडियो में ये नेचर ऑफ रूट्स के तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझा लिए।
नेक्स्ट डे इसी के रिगार्डिंग इसी कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कुछ सोल्व मिलेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। मैं मेरा वीडियो के लास्ट में बोल रहा हूँ, फिर से सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, तो आने वाले दिन में और भी इंटरेस्टिंग मैथ्स का कॉन्सेप्शनल वीडियो, मैथ्स रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड एक्स्ट्रा बुक कभी क्लास 10 के लिए बहुत सारा रिफ्रेशर का बुक है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारा किस तरह से एग्जाम में अपियर करना है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन करना पड़ता है, किस तरह से हाई स्कोर करना पड़ता है, वो सब धीरे धीरे मेरा वीडियो, मेरा चैनल देखते रहो, मेरे वीडियो का धीरे धीरे टिप्स मिलते रहेगा। थैंक यू एवरीबॉडी।